नमस्कार, मैं जय निवास कारोबार टाइम्स में आपका स्वागत है और आपको स्क्रीन पर पूरा एक ग्रुप एक जमावड़ा दिखाता हूं। और इस जमावड़ा का सच यह है, अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा कि ये लोग हैं पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकारिणीगण और सदस्य। और आज जमावड़ा इसलिए भी है कि यह आज 16वां वार्षिक वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो कि पीछे हॉल में चल रहा है और इसके साथ अभी होली मिलन समारोह होना बाकी है। इस बीच दिल्ली के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी हमारे सामने हैं, इनसे पूछता हूं आज क्या कुछ हुआ और कैसा महसूस हो रहा। जी सर, बताएंगे आप। ये हमारा 16वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। हर साल जो है 25 दिसंबर को हुआ करता था। 2 साल कोरोना की वजह से 2 साल पीछे नहीं हो पाया, इसलिए हमारी कार्यकारिणी टीम ने तय की और लोगों के डिमांड की वजह से और जो 13 मार्च को होली मिलन के साथ ही वैवाहिक परिचय सम्मेलन को रखा जाए, तो यही निर्णय लेके 13 मार्च रविवार वैवाहिक परिचय सम्मेलन रखा गया। अभी तक काफ़ी अभिभावक आए और लड़का लड़की के बायोडाटा आए। तो इस परिचय सम्मेलन तकरीबन 16 साल से ऐसा चला आ रहा है। इस परिचय सम्मेलन का प्रतिफल रिजल्ट परिणाम क्या आता है? जितने भी बायोडाटा आते हैं लड़का लड़की का, उसमें 60% के आसपास इसमें सफल रहते हैं और 30% 20% तो आज के दिन में एक दूसरे से मिलन जुलन हो जाता है। इस बार के वैवाहिक परिचय सम्मेलन में साथ साथ होली मिलन भी रखा गया है, इसको लेकर क्या संदेश देंगे आप? होली मिलन हमारा जब हर साल होता है, हमारे समाज की तरफ से अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के तरफ से होली का जो भी फर्स्ट पहले जो संडे आता है उसको हम लोग होली मिलन रखते हैं। तो इसी को देखते हुए होली मिलन के साथ साथ वैवाहिक परिचय सम्मेलन को भी हमने रखा। इसी का तो इसी को देखते हुए होली मिलन के साथ साथ वैवाहिक परिचय सम्मेलन को भी हमने रखा। इसी कार्यकारिणी से एक तरफ और उमेश गुप्ता जी भी हैं और जैसा कि अभी कार्यक्रम में बताया जा रहा था, यहाँ कोई भी पदाधिकारी और नेतागण पॉलिटिकली अगर आते हैं तो इनका सहयोग वाजिब होता है, इनका दायित्व है। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरे समाज को नमस्कार। ये जो हमारा समाज है और हम लोग हैं यहाँ पे दिल्ली पे, यहाँ पे पूरे दिल्ली से लोग आते हैं वैवाहिक परिचय सम्मेलन में और साथ के साथ जो पूजा होता है उसमें हज़ारों की संख्या में हमारे समाज के पूरे दिल्ली के लोग आते हैं पूजा करने के लिए। बाबा गणिनाथ गोविंद जी का मंदिर बुद्ध विहार में बनाया गया है और हर साल की भांति इस साल भी 16वां परिचय सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी की तरफ से और इनके पूरी कार्यकारिणी टीम की तरफ से रखी गई है। मैं ही उस समाज का एक छोटा सा अंश हूँ, छोटा सा हिस्सा हूँ और मैं समाज के बारे में भी चिंतित रहता हूँ कि समाज हमारा दिल्ली में विकास करे। समाज का परिचय सम्मेलन से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन हमारे समाज का होता है, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में बहुत ही पढ़ी लिखी शिक्षित बच्चियाँ हैं जिनका उम्र भी हो जाता है और हम लोग गांव में तो है एक दूसरे से जान पहचान में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये संस्था जो एक दूसरे को मिलाती है और इस संस्था के माध्यम से जो शादी होता है और सबसे ज़्यादा कोशिश इस संस्था की रहती है कि दहेज मुक्त शादी हो, दहेज ना देना पड़े, माँ बाप परेशान ना हो, खुश होके शादी ब्याह करे। इस संस्था का सबसे बड़ी उपलब्धि मैं यही मानता हूँ कि जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन है इसके माध्यम से जो हमारी बिटिया अच्छे परिवार में जाती है, इसके लिए मैं इस संस्था के सभी सदस्य को, सभी कार्यकारिणी सदस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद के पात्र के साथ साथ इन्होंने कहा कि इसमें अगर परिचय सम्मेलन में जो लोग आते हैं तो उन्हें एक संकल्प भी लेना चाहिए कि हम बगैर दहेज लिए और बगैर दहेज दिए भी शादी करेंगे। संस्था के ट्रेजरर कोषाध्यक्ष ये हमारे सामने खड़े हैं, ये क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो संस्था में है सभी लोग एकजुट होकर काम करते हैं। वैवाहिक परिचय से लेके होली मिलन तक जो भी संस्था के लोग कार्य करते हैं संस्था के अच्छे के लिए।
और हमारे सामने युवा कार्यकर्ता भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इनके स्वागत मैंने पहली बार देखा। बारी बारी से लोगों को स्वागत हो रही थी, लेकिन इनके गले में जितने माला पड़े थे वो काउंटिंग योग्य नहीं था। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं संतोष कुमार गुप्ता दिल्ली प्रदेश का युवा अध्यक्ष हूँ। पीछे 2 कार्यकाल में युवा महामंत्री रहा हूँ और बड़े लोगों के सहयोग से जो हमारी सीनियर टीम है जो जैसे कार्य बोलती है वो करते हैं और जितने भी युवा होती है ज़्यादा से ज़्यादा युवा जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रचार प्रसार का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं और समाज को सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। किसी भी तरीके का हम 2 से 4 कैसे हो, 4 से 40 कैसे हो, इस पे हम लोग ज़्यादा कार्य करते हैं। ये संस्था में पूजा पाठ करने वाले और अभी जो गणिनाथ की पूजा हुआ था ये इनका अहम योगदान है। पुजारी जी, पंडित जी, सर एक मंत्र 2 शब्दों में आप कुछ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमें ये बताइए कि किसी भी शुभ कार्य से पहले पूजा का महत्व कितना है, इसको संक्षिप्त में बताएंगे। सर, किसी भी पूजा को शुभ कर्म या पंचदेव का पूजा होता है। सबसे प्रथम हम गणेश जी के, गणपति जी के पूजा करते हैं और मंगल कामना के साथ उनको करना ही चाहिए। और हिंदू धर्म में हमारी जो समाज है अधिक से पहले पंचदेव का, गणपति का पूजन करके श्री गणेश करते हैं और दोनों लड़का लड़की हो, विवाह हो, किसी भी कार्य में शुभ मुहूर्त में मैं उनका पूजन कर उनका मंगल कामना करके। और हमारे जो परिवार है, हमारे मध्य समाज के लोग हैं, बाबा गणिनाथ के साथ करीब मैं भी 10 साल से जुड़ा हूँ। इनका समाज, इनका सोसाइटी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उनके साथ हमारी भी जो सेवा तुल्य समझो या जो भी कार्य इनके साथ बहुत अच्छा लगा देख के। और मैं हमेशा परमपिता परमेश्वर भगवान, जो भी हमारा समाज कार्यकर्ता, मंत्री, महामंत्री हैं, नवयुवक हमारी सुभाष गुप्ता जी, मदन गुप्ता जी, उमेश जी, सीपी साहब जी, बहुत तन मन धन से समाज के ऊपर सभी तन मन धन से समाज का सहयोग करते हैं। चूँकि सनातन धर्म समाज है ये और सनातन समाज में एक वैश्य और इस बीच राष्ट्रीय महामंत्री प्रफुल्ल जी हमारे सामने मौजूद हैं। मैं अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का राष्ट्रीय महामंत्री प्रफुल्ल गुप्ता हूँ। वैसे तो हमारे समाज के विभिन्न शाखाओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये सौभाग्य मेरा है कि पहली बार मुझे ऐसे कार्यक्रम में और विशेषकर दिल्ली के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। इसके पहले भी मैं अपने दिल्ली प्रदेश के कार्यक्रम में आया, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का वातावरण, यहाँ के लोगों का मिलनसारिता, और मैंने एक छोटा सा आलेख भी लिखा था दिल्ली दिलवालों की, वास्तव में साबित कर दिया। और आज अभी इस मंच पर हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी आए हुए थे, उनकी सहजता, उनकी सरलता देखकर भी लगा कि वास्तव में दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो केवल विकास के लिए, उत्थान के लिए और एक दूसरे का साथ निभाकर चलने की प्रेरणा रखते हैं। और शायद ऐसी भावना को लेकर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को काफ़ी दिनों से चला रखा है, वैसे तो 16 साल से चल रहा है और पिछले सत्र में हमारे सुभाष जी महामंत्री थे, तब भी इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया था, आज भी दिया। इस परिचय सम्मेलन का वास्तविक उद्देश्य यही है। इस परिचय सम्मेलन का वास्तविक उद्देश्य दहेज मुक्त करना है और 16 साल से चला आ रहा है। इस बीच एक और पदाधिकारीगण, सर बताएंगे अपना परिचय आप। मैं संजय शाह, अखिल भारतीय मध्य देशीय समाज दिल्ली प्रदेश का महामंत्री, और मुझे ये बहुत ही गौरव का क्षण महसूस हो रहा है। 16वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन और होली मिलन समारोह एक साथ में है। इतनी भीड़ देख करके, लोगों का उत्साह देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ एक और अधिकारीगण, सर सीपी शाह जी, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे संस्था हमेशा से शादी ब्याह कराते रही है, बल्कि हम लोग पीछे कितने साल से ये शादी विवाह करवा रहे हैं आप? ये 16-17 साल से चल 16-17 साल से है। पहले दूसरे साल को लेकर आज के साल में अगर कंपेयर करें तो जैसे लोगों ने अपने बायोडाटा में बताया है कि 1 लाख 12 लाख सालाना पैकेज है, 1 लाख 1.25 लाख मंथली पैकेज है, तो क्या कहेंगे आप? जब से हमारा मंदिर बना है, हमने बल्कि गरीब बच्ची को अपने संसाधन से ही शादी किया है। बहुत सारी लड़कियों का जो गरीब थी
जिनका माँ बाप मतलब माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, तो उनको भी हम लोगों ने शादी किया है। स्वजाति में भी किया है, बल्कि दूसरे जाति के भी लड़कियों को हम लोगों ने शादी किया है। यह खूबियाँ हैं पूर्वांचल समाज का। और पूर्वांचल समाज नाम से अगर पूर्वांचल जोड़े तो एकजुट है, लेकिन समाज अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बटा हुआ है। इसी में मध्य देशीय वैश्य सभा अपने कार्य को लेकर जाना जाता है और दिल्ली में इनकी संख्या खासे है, दिल्ली एनसीआर में। क्योंकि ये समाज ना केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे भारत को डील करता है, पूरे भारत को समझता है। तो इस समाज से जुड़ना और इस समाज का प्रचार प्रसार, ऐसा इन्होंने अभी एक जनगणना का भी कार्य शुरू किया है। तो समाज के जो भी लोग हैं इसमें आए और जनगणना को अपने आगे बढ़ाएं। और इस समाज की खबर कैसा लगा आप नीचे कमेंट करें। दिल्ली से कारोबार टाइम्स के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।